आ रही है? यही तो हूँ तेरे सामने। क्यों बावली हो रही है? अरे खुश होने का दिन है, खुशी में बावली हो रही हूँ मैं तो। ये देख, मैं तेरे लिए मिठाई लेकर आई हूँ। मिठाई? किस खुशी में लेकर आई है ये मिठाई? अरे कमला, आज मेरे छोटे बेटे का रिश्ता पक्का हो गया। लड़की वाले सगाई करके चले गए हैं। क्या? छोटे बेटे की सगाई? लेकिन वो तो अभी 22-23 साल का ही है ना? हाँ, 22-23 साल का ही है। तो क्या हुआ? अरे ज्यादा उम्र हो जाए तो फिर लड़कियां मिलनी मुश्किल हो जाती है। वैसे भी लड़के की शादी तो 26-27 साल से पहले कर देनी चाहिए, नहीं तो जमाना ये कहता है कि अब तो उम्र निकल गई है लड़के की। अरे बिमला, इतनी भी क्या जल्दी थी? 1-2 साल और रहने देती। ना, अगर 1-2 साल और रहने देती तो तेरे बड़े बेटे की तरह उसकी भी उम्र निकल जाती। तेरा बड़ा बेटा भी तो 30 का होने को आया है और अभी तक उसके लिए लड़की नहीं मिल रही। अरे बिमला, ऐसी बात नहीं है कि लड़कियां नहीं मिल रही, लेकिन मेरा बेटा तो शादी के लिए हाँ ही नहीं करता। अरे कमला, ये बात तो तू कह रही है। गली मोहल्ले में निकल कर देख तो पता लगे कि लोग समाज क्या कहता है। सब यही कहते हैं कि लड़की नहीं मिल रही होगी, तभी तो शादी नहीं कर रहे हैं लड़के की। खैर छोड़ो, हमें क्या और जमाने को भी क्या। तुम तो ये मिठाई रखो, मुझे और घरों में भी जाना है मिठाई बांटने मेरे लड़के की सगाई की। चलती हूँ, अब कर भी क्या सकते हैं। ये तो मुझे भी पता था कि कमला किसे ताने मार रही थी कि मेरा बड़ा बेटा तो शादी के लिए हाँ करता ही नहीं है। उसे तो मानो शादी ऐसी लगती है जैसे कि किसी आजाद पंछी को पिंजरे में बैठा रहे हो। ना जाने वो शुभ घड़ी कौन सी आएगी जिसमें मेरा बेटा शादी के लिए हाँ कहेगा। क्या हुआ माँ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे बेटा, क्या बताऊँ तुझे तो सब पता है कि तेरा बड़ा भाई शादी के लिए मानता ही नहीं है। उम्र हो निकली है उसकी, लेकिन वो तो हाँ करे तब ना। पता नहीं माँ, भैया को शादी के नाम से क्या चिढ़ है। जैसे ही शादी का नाम लो वहाँ से उठकर चले जाते हैं। कोई तो हो जो मेरे बेटे को समझाए कि शादी कितनी जरूरी है। भला इस उम्र में मैं अकेली बूढ़ी कैसे तुम दोनों का ख्याल रखूं? अरे मैं भी तो थक जाती हूँ इस घर का काम करते करते। लेकिन माँ, ये सब तुम मुझसे क्यों कह रही हो? मैं तो वैसे भी शादी के लिए तैयार हूँ। अरे तू तो चुप ही कर। बड़े भाई की शादी हो नहीं रही और इसे अपनी शादी की पड़ी है। देखो बेटा, मैं पहले बड़े बेटे की शादी करूंगी, उसके बाद तेरी शादी होगी। जब तक राहुल शादी के लिए नहीं मानेगा ना, तब तक तो तू अपनी सोच ही मत। हाँ माँ, मैं वैसे भी कैसे सोच रहा हूँ और मैं आज से आपको बता भी क्यों रहा हूँ। माँ मैं अभी आता हूँ, मुझे कुछ काम है। अरे बेटा, नाश्ता तो करता जा। नहीं माँ, मुझे वैसे भी आज बहुत कुछ खाने को मिलने वाला है, तो नाश्ते की जगह ही नहीं बचेगी। पता नहीं इन दोनों को क्या हो गया है, मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। अगर कोई मेरी बेटी होती तो शायद मैं उसके साथ अपना थोड़ा मन हल्का कर लेती, लेकिन ये दोनों बेटे एकदम नालायक। ना तो इन्हें माँ की फिक्र है और ना ही माँ की कोई चिंता, कि ना ही ये सोचते हैं कि घर में कोई बहू आ जाए तो कम से कम माँ का हाथ ही बटा दे। लेकिन उसने तो कसम खा रखी है शादी ना करने की। बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ये तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? 2 साल होने को आए हैं हमारी फ्रेंडशिप को, लेकिन तुमने अभी तक अपने घर वालों से हमारी शादी के बारे में बात नहीं की। यार स्वीटी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैंने तुमको बताया तो था कि बड़े भैया शादी के लिए मान ही नहीं रहे हैं, और जब तक वो शादी नहीं करेंगे तब तक माँ मेरी शादी नहीं होने देगी। तुम क्या चाहते हो कि जब तक वो शादी न करे मैं ऐसे ही कुंवारी बैठी रहूं? अरे मेरे घर वालों को भी तो मेरी शादी की चिंता है। अगर इस बीच उन्होंने मेरी शादी कहीं और कर दी तो? तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? तुम जानती तो हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ को और कैसे समझाऊँ? माँ ने तो जिद पकड़ रखी है कि जब तक बड़े भैया की शादी नहीं होगी तब तक तेरी भी नहीं होगी। तो तुम क्या चाहते हैं कि मैं तुम्हारे भैया को जाकर बताऊं कि लड़की कितनी इम्पोर्टेंट होती है? शादी के बाद वो तुम्हारा कितना ख्याल रखेगी, तुम्हें एक लाइफ पार्टनर मिल जाएगी। अरे वाह, क्या आइडिया दिया तुमने। आइडिया? कैसा आइडिया? तुम एक काम क्यों नहीं करती? वैसे भी तुम यहाँ पर अकेली रहती हो, तो तुम हमारे ही घर पर क्यों नहीं रहती रेंट पर? क्या तुम्हारे घर में? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं उस घर में रेंट पर रहूंगी जिस घर में मैं बहू बनकर जाना चाहती हूँ। अरे यार, मैं कौन सा तुम्हें हमेशा के लिए रेंट पर रहने के लिए बोल रहा हूँ।
मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर रहो और भैया को कन्वेंस करो कि शादी की इतनी ज़रूरी होती है। शायद तुम्हें देखकर भैया का मन शादी के लिए बदल जाए। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? उसके लिए मैं हूँ ना, मैं भी तो तुम्हारे साथ वहीं पर हूँ। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे बेटा, ये कौन है तेरे साथ में? इसे रेंट पर कमरा चाहिए था, तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने ऊपर वाला फ्लोर इसे दे दें। लेकिन तू इसे कैसे जानता है? अरे मम्मी, मेरा दोस्त है ना रोहन, ये उनके वहीं पर रहती थी। अब उनके घर में शादी है तो उन्होंने बोला है कि इनको खाली करने के लिए। रोहन ने मुझे बताया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे अपने घर का ही कमरा दिखा दिया जाए। ये आपके साथ रहेगी तो आपका भी मन लगा रहेगा घर पर। ये तो तूने अच्छा किया बेटा। देखो बेटा, अभी तो तुम आई हो, जब तक तुम अपना कमरा सेट नहीं कर लेती, अपना खाने पीने का इंतजाम नहीं कर लेती, तब तक तुम हमारे साथ ही खाना खा सकती हो। थैंक यू आंटी जी, आप बहुत अच्छी हो। अरे राहुल, आ गया बेटा तू? देखो ये सिमरन है, हमारे यहाँ रेंट पर रहने के लिए आई है। ठीक है मम्मी, इसमें मुझसे क्या पूछ रहे हो? आपको रेंट पर देना था, आपने दे दिया। अच्छा किया, इसके साथ आपका भी मन लगा रहेगा। अरे हाँ बेटा, यही तो मैं चाहती हूँ कि ये तो सिर्फ रेंट पर रहने के लिए आई है, अगर कोई परमानेंट रहने के लिए आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा। हाँ माँ, बात तो तुम बहुत अच्छी कह रही हो, लेकिन यहाँ आपकी फिक्र है किसको? सब लोग तो यहाँ मतलबी हैं। क्या कह रहा है तू? मार खाएगा मुझसे? अरे भैया, ठीक ही तो कह रहा हूँ। जब तक आप शादी नहीं करोगे ना, तब तक माँ मुझे शादी नहीं करने देगी। अरे आप ये क्यों नहीं सोचते, माँ सारा दिन अकेली बोर हो जाती होगी। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे घर में कोई ऐसा होना चाहिए जिसके साथ माँ का मन लगा रहे और वो माँ का काम में हाथ भी बटाए? देखो, तुम मुझसे ज़्यादा मत उलझो, चुपचाप मेरे साथ ऑफिस चलो, नहीं तो अभी मार खाएगा। ठीक है भैया, चलता हूँ। अच्छा सिमरन, मैं चलता हूँ। माँ के साथ जरा अच्छे से रहना। है तो उसके साथ क्या खुसर खुसर कर रहा है? नहीं 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 माँ, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा। चलो भैया, चलते हैं। और बताओ बेटी, तुम्हारे घर में सब कौन कौन है? तो आंटी जी, मम्मी है, पापा है, एक छोटा भाई है। चलो अच्छा है, छोटा परिवार सुखी परिवार। जी आंटी जी। अरे बेटा, तू अपने कमरे में आराम कर, मैं जरा किचन में जाती हूँ, सबके लिए खाना जो बनाना है। आंटी जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं भी आपके साथ किचन में चलूँ? आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। हाँ बेटा, क्यों नहीं, मुझे इससे कोई एतराज नहीं होगा। अरे वाह बेटा, आज तो खाना खाकर मजा ही आ गया। बहुत अच्छा खाना बनाती हो तुम। लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छा खाना बनाना सिखाया है। ये आंटी जी, अक्सर मैं अपनी माँ के साथ किचन में हेल्प किया करती हूँ। बस जो कुछ मैंने सीखा है उन्हीं से सीखा है। अरे बेटा, अब तो मान जाओ, क्या इतनी अच्छी लड़की देखकर भी तुम्हारा मन नहीं पिघला? अरे माँ, क्या कहना चाहती हो तुम? साफ साफ कहो ना। मुझे तो पहले ये बता कि तुझे खाना कैसा लगा? माँ, खाना तो बहुत अच्छा था। सिमरन जी, आप बहुत अच्छा खाना बनाती है। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू। लेकिन माँ, ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रही हो? अरे बेटा, अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूँ तुमसे। तुम्हें इतने दिन हो गए शादी के लिए मनाते मनाते, लेकिन तुमने अब तक हाँ नहीं की। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम आज मुझसे एक वादा करो। क्या वादा चाहिए माँ? बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम सिमरन के साथ शादी कर लो। माँ, सिमरन के साथ भैया की शादी कैसे? अरे बेटा, क्यों नहीं हो सकती? मुझे सिमरन पसंद है और मुझे लगता है कि इस घर में सिमरन से बेटर और कोई नहीं आ सकती। जब से ये आई है, मेरा तो इसके साथ मन मिल गया है। ये क्या राहुल, तुम इस लड़की से शादी कर रहे हो? नेहा, तुम यहाँ कैसे? राहुल, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं सिर्फ 1-1.5 साल के लिए बाहर जा रही हूँ। तुमसे इतना भी वेट नहीं हुआ कि तुमने इस लड़की से शादी करने के लिए हाँ कर दी? अरे नहीं नेहा, मैंने शादी के लिए हाँ नहीं की है। देखो, अब मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकती। अब हम जल्द से जल्द शादी करेंगे। अरे ये क्या हो रहा है, कोई मुझे तो बताओ। मम्मी, ये नेहा है, मैं इसे शादी करना चाहता था, लेकिन ये मान ही नहीं रही थी। कहती थी कि मुझे अभी जॉब करनी है, 2 साल रुक जाओ, 3 साल रुक जाओ। इसीलिए मैं आप लोगों से शादी के लिए हाँ नहीं कर रहा था। अच्छा भैया, तो ये बात थी। लेकिन मैंने सिमरन को कहा था शादी के लिए, अब उसका क्या होगा? अरे मम्मी, आप चिंता क्यों करती हो, उसके लिए मैं हूँ ना। तुमने ये कहानी कब से शुरू कर दी? मम्मी, मैं और सिमरन पिछले 2 सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन भैया शादी के लिए मान ही नहीं रहे थे।
इसीलिए मेरी भी आपसे ये सब बताने की हिम्मत नहीं हुई। हाँ आंटी जी, मैं और रोहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन रोहन की जिद थी कि जब तक राहुल भैया शादी नहीं करेंगे तब तक ये भी मुझसे शादी नहीं करेगा। और भैया को शादी के मनाने के लिए ही मुझे यहाँ रेंट पर रहना पड़ा। अरे माँ, अब तो मान जाइए ना, अब तो आपको एक साथ दो दो बहुएं मिल रही हैं। अरे बेटा, जब तुम दोनों को ये लड़कियाँ पसंद है तो मुझे क्या ऐतराज हो सकता है। लेकिन मम्मी जी, पहले ना राहुल भैया की शादी होगी नेहा दीदी के साथ, उसके बाद ही हम शादी करेंगे।